मैं ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने प्रीवियस कुछ वीडियो में बाउंड्री रिएक्शन सीरीज के बारे में देखा था। पहले हमने देखा बाउंड्री रिएक्शन सीरीज के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखा कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज, फिर डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज। तो आज हम देखेंगे उसका एप्लीकेशन, और इस टॉपिक के साथ आज बाउंड्री रिएक्शन सीरीज खत्म हो जाएगा। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाउंड्री रिएक्शन सीरीज का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। मतलब बाउंड्री रिएक्शन सीरीज पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या है, हम क्या चीज़ जान सकते हैं उससे पढ़ने के बाद, ठीक है। तो पहले मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। यह था हमारे पास बाउंड्री रिएक्शन सीरीज। डॉक्टर N.L. बाउएन एक अमेरिकन पेट्रोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बेसिक मैग्मा को लेकर लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने बेसिक मैग्मा किस टाइप में क्रिस्टलाइज हो रहा है, उनका क्रिस्टलाइज का बिहेवियर क्या है, वही चीज़ को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद उन्होंने रिजल्ट दिया कि नियर अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस से क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो रहा है बेसिक मैग्मा। कहीं मैं नियर अबाउट साइन दिया हूँ, कहीं कहीं 1300 भी, कहीं कहीं 1400 भी देखने को मिलेगा, इसीलिए, ठीक है। तो उन्होंने इसको दो सीरीज में डिवाइड किया, एक है डिसकंटिन्यूस सीरीज और एक है कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूस सीरीज क्या है, यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। ओलिविन मिनरल कुछ अलग ही कैरेक्टर दिखाएंगे, पायरोक्सिन जो है कुछ अलग ही कैरेक्टर दिखाएगा, ये कुछ अलग ही दिखाएगा, एम्फीबल बायोटाइट। बट यहाँ पे कंटिन्यूस इसे इसलिए बोला गया, ये जितने भी मिनरल है, अनोर्थाइट, बाइटोनाइट, लैब्रेडोराइट, एंडेसाइट, ओलिगोक्लेस, अल्बाइट, ये सब कुछ कंटिन्यूटी दिखाएंगे, ठीक है। एक ही टाइप के प्रॉपर्टी दिखाएंगे। यही है बाउंड्री रिएक्शन सीरीज। तो आज हम इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं। और यहाँ पर जब दो सीरीज आके मीट हो रहे हैं, यहाँ पर के फेल्सपार बन रहा है जंक्शन पे, जो कि पोटाश सीरीज है। उसके मॉस्कोवाइट, क्वार्ट्ज, जियोलाइट, फिर वाटर रिच सॉल्यूशन, और जो क्वार्ट्ज है वो 573 डिग्री सेल्सियस पे क्रिस्टलाइज होगा, ठीक है। तो आज इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है ये पढ़ के, इससे हम क्या क्या पता चल सकता है इससे हमें, चलिए देखते हैं। मतलब देखिए, The atomic structure become more complicated from early formed mineral like olivine to मिनरल क्वार्ट्ज, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम टॉप से बॉटम आएंगे, टॉप में ओलिविन बन रहा है, फिर पायरोक्सिन। जब हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूस सीरीज की, ओलिविन, पायरोक्सिन, एम्फीबॉल, बायोटाइट, इस तरह सीक्वेंस में बन रहा है। अगर बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की, यहाँ पर अनोर्थाइट, बाइटोनाइट, लैब्रेडोराइट, एंडेसाइट, ओलिगोक्लेस, अल्बाइट, फिर जंक्शन पे के फेल्सपार, अगेन मॉस्कोवाइट, क्वार्ट्ज, जियोलाइट, वाटर रिच सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब हम टॉप से बॉटम आएंगे ओलिविन से क्वार्ट्ज तक, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर रहेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर इंडिविजुअल मिनरल के, वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, ठीक है। टॉप से जब हम बॉटम आएंगे, ओलिविन में लेस कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, बट क्वार्ट्ज में पूरा माने बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में कॉम्प्लिकेशन बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। ये एक हमें कंपैरिजन पता चल रहा है, ओलिविन से लेके पायरोक्सिन, एम्फीबॉल, बायोटाइट, के फेल्सपार, मस्कोवाइट। इस अगर हम कंटिन्यूस में देखें, अनोर्थाइट, बाइटोनाइट, लैब्रेडोराइट, इस सब में हमें कंपैरिजन पता चल रहा है किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ठीक है। उसका देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या पता चल रहा है। अर्ली फॉर्म्ड मिनरल मोर डेंस देन द लेट फॉर्म मिनरल, ठीक है। अर्ली फॉर्म जो रहेगा, सबसे पहले जो हाई टेम्परेचर में फॉर्म होगा, वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होगा आज कम्पेयर टू लेट फॉर्म मिनरल। लेट फॉर्म मिनरल की अगर हम बात करते हैं, क्वार्ट्ज, जो कि लास्ट में उसका जियोलाइट, वाटर रिच सॉल्यूशन है, तो ये क्वार्ट्ज, जियोलाइट, ये सब बहुत लेस डेंस रहेंगे, ठीक है। बट बात करते हैं जब ओलिविन या फिर अनोथाइट की, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंस रहेंगे। जो पहले हाई टेम्परेचर में बनेंगे वो डेंस रहेंगे, जो लो टेम्परेचर में, ये देखिए, अर्ली फॉर्म मिनरल मोर डेंस, मतलब जो पहले बनेगा वो ज़्यादा डेंस रहेगा आज कम्पेयर टू लेटर, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, डेंस वो जो डेंसिटी है वो कमते जाएगा, मतलब डेंस कम होते जाएगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंडिकेट द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिफ्रेंशिएशन ऑफ मैग्मा। और ये जो फ्रैक्शनल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, मतलब एक के बाद दूसरा जो बन रहा है, ये भी हमें पता चल रहा है बाउंड्री रिएक्शन सीरीज से। इसका ये भी एक एप्लीकेशन है। वो जो एक के बाद एक क्रिस्टलाइज हो रहा है, वो भी हमें कैसे पता चला कि एक के बाद दूसरा क्रिस्टलाइज हो रहा है, रिएक्शन की वजह से। हम जब बाउंड्री रिएक्शन सीरीज पढ़े तभी पता चल रहा है, इसीलिए ये भी एक चीज़ पता चल रहा है, हेल्पफुल हो रहा है हमें। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, स्टेबिलिटी ऑफ मिनरल इंक्रीज डाउनवर्ड, ठीक है। जब हम टॉप से बॉटम, मतलब ओलिविन से क्वार्ट्ज तक आएंगे, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा तो वेदरिंग भी इंक्रीज होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब टॉप से बॉटम इंक्रीज हो रहा है, मतलब टॉप में लेस स्टेबल रहेगा, बॉटम में मोस्ट स्टेबल रहेगा। क्वार्ट्ज जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बट ओलिविन लेस स्टेबल रहेगा। ओलिविन के बाद जैसे हम आएंगे पायरोक्सिन, एम्फीबॉल, बायोटाइट,
तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे स्टेबिलिटी इंक्रीज होते जाएगा। ओलिविन सबसे कम रहेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा उससे इंक्रीज होगा स्टेबिलिटी पायरोक्सिन पे, फिर उससे भी ज़्यादा इंक्रीज होगा एम्फीबोल पे, फिर बायोटाइट पे, फिर के फेल्सपार पे, और लास्ट में जो है क्वार्ज जियोलाइट, इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेंगी, सबसे ज़्यादा क्वार्ज में ही रहेगा। तो ये चीज़ भी हमें पता चल रहा है कंपैरिजन करके। इट थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट सच ए फेनोमेनन आर जोन प्लाजियोक्लेज एंड रिएक्शन रिम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज की, वहाँ पर हमें जोन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बट जब हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज की, हमें वहाँ पर रिएक्शन रिम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिएक्शन रिम और जोन स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें, और ये जो है हमारा बाउंड रिएक्शन सीरीज बता रहा है। ठीक है, इट गिव्स द ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सिलिकेट मिनरल, और ये ऑर्डर भी बता रहा है, हाई टेम्परेचर मिनरल क्रिस्टलाइज फास्ट, मतलब सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर में कौन क्रिस्टलाइज हो रहा है, ओलिविन। ठीक है, सबसे, उसके बाद अगर देखते हैं अनोर्थाइड। ठीक है, इस टाइप में ये हमें बता रहा है कि जो ऊपर रहेंगे हाई टेम्परेचर में, जो नीचे रहेंगे जैसे जैसे नीचे आएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें पता चल रहा है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में। कंपैरिजन में अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो हम इजीली आंसर दे सकते हैं इसके एप्लीकेशन से, कि लाइक ओलिविन ज़्यादा टेम्परेचर में बन रहा है कि ये क्वार्ज। अगर हम बाउंड रिएक्शन सीरीज को याद करेंगे, देखेंगे ओलिविन ऊपर है, तो ये तो एप्लीकेशन में ही है कि हाई टेम्परेचर जो रहेगा ऊपर बनेगा, हाई टेम्परेचर मिनरल क्रिस्टलाइज फास्ट, तो ओलिविन ही है हाई टेम्परेचर क्रिस्टल, मतलब हाई टेम्परेचर जो ओलिविन के क्रिस्टल या फिर मिनरल बनेंगे वही हाई टेम्परेचर के रहेंगे। तो इसके हेल्प से हम ये भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिलिका कंटेंट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप में सिलिका कंटेंट थोड़ा कम रहेगा, बट जैसे जैसे हम बॉटम में आएंगे टॉप से बॉटम, तो सिलिका कंटेंट भी इंक्रीज होते जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं फास्ट फॉर्म मिनरल आर डार्क कलर्ड, मतलब जो सबसे पहले बनेंगे वो डार्क कलर रहेंगे, एंड जनरली लेट फॉर्म आर लाइट कलर। जैसे जैसे हम वो जो डायग्राम है या फिर आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट मैप, ओलिविन से जब हम आ रहे हैं क्वार्ट्ज तक, डिसकंटिन्यूस में ओलिविन से क्वार्ट्ज तक आ रहे हैं, कंटिन्यूस में अनोर्थाइड से लेके बाइटोनाइट लैब्राडोराइट, इस तरह हम के फेल्सपार पे पहुंच रहे हैं, फिर वहाँ से जब क्वार्ट्ज पे आ रहे हैं तो पता चल रहा है जैसे जैसे हम नीचे आएंगे कलर लाइट होते जाएगा। ठीक है, फेंट होते जाएगा, स्टार्टिंग में जो रहेगा डार्क कलर रहेगा, फिर लास्ट में लाइट कलर होते होते जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं CaMgFe गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, Ca माने कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस का जो कंटेंट रहेगा मिनरल में, वो जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम में आएंगे डिक्रीज होते जाएगा, मतलब ओलिविन में सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर उसके बाद पायरोसी में थोड़ा कम जाएगा। CaMgFe मतलब वो जो कंटेंट रहेगा आस्ते आस्ते कमते जाएगा, फिर एक टाइम पे जब हम जियोलाइट क्वार्ट्ज के आसपास पहुँचेंगे वहाँ पे बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं Na या फिर के सोडियम या फिर पोटाशियम गोज ऑन इंक्रीजिंग, मतलब टॉप से बॉटम हम जब आएंगे यह क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था टॉप से बॉटम, मतलब टॉप में CaMgFe ज़्यादा था बट बॉटम में बहुत ही लेस था। बट यहाँ पर देखेंगे टॉप में Na और K बहुत ही लेस है, बट जैसे ही हम बॉटम पार्ट में आएंगे ये इंक्रीज होते होते जाएगा। ठीक है, ये इसका रिवर्स है, ये टॉप में ज़्यादा है बॉटम में लेस है, बट ये बॉटम में ज़्यादा है टॉप में लेस है। अब देखते हैं जो लास्ट पॉइंट है वेदरिंग डिक्रीज टॉप टू बॉटम। ठीक है, वेदरिंग जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो सबसे पहले जो वेदर होगा, मतलब लेस फोर्स में जो वेदर होगा वो रहेगा ओलिविन, मतलब ओलिविन बहुत जल्दी वेदर हो जाएगा। बट जब हम टॉप से बॉटम आएंगे क्वार्ट्ज तक, तो क्वार्ट्ज बहुत ही लेट में वेदर होगा क्योंकि उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, ये हमने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ द मिनरल इंक्रीज डाउनवर्ड, मतलब जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आएंगे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। ये तो था ऑल अबाउट एप्लीकेशन, बट आपको ईजी होगा इसीलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट मैप बना के रखा है एप्लीकेशन के ऊपर, आप उसे भी प्रीफर कर सकते हैं। ये देखिए, ये है कॉन्सेप्ट मैप बाउंड रिएक्शन सीरीज के एप्लीकेशन का। ठीक है, यहाँ से भी हम जो अभी 10 और 11, 10 या फिर 11 हमने अभी पॉइंट पढ़ा, 11 और 10 अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा वो पॉइंट हमें नहीं पढ़ने को पड़ेगा अगर ये कॉन्सेप्ट मैप भी अगर हम याद रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ओलिविन, मतलब सबसे पहले जो डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज बन रहा है ओलिविन, इसीलिए मैं ओलिविन लिख दिया। यहाँ पर मैं लिख दिया प्लाजियोक्लेज। ठीक है, प्लाजियोक्लेज यहाँ पर ग्रुप है, ऐसे ही एक जगह पे आएंगे, इमर्ज होंगे, यहाँ पर फिर क्वार्ज बनेगा, लास्ट में एक जगह पे मीट होंगे, फिर यहाँ पर के फेल्सपार जंक्शन पे इस तरह आएगा, क्वार्ज एक जगह पे आएगा। तो ये टॉप है, ये बॉटम है। ठीक है, टॉप से जब बॉटम पे आ रहा तो देखते हैं, जब हम टॉप से बॉटम पे आएंगे ओलिविन, मतलब ओलिविन से क्वार्ज तक आएंगे, ये देखिए टॉप से जब हम बॉटम पे आएंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये देखिए मैंने सिंबल दिया, मतलब यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा बट यहाँ पर लेस कॉम्प्लिकेट। जिस तरफ ये एरो का जो मार्क रहेगा ये उस तरफ इंक्रीज होते जाएगा कोई भी चीज़। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैप आप देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम। बात करते हैं स्टेबिलिटी का, तो ओलिविन से जब हम क्वार्ज की तरफ आएंगे तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं डेंस
की या फिर डेंसिटी ओलिविन के आसपास इंक्रीज होगा, बट यहाँ पर लेस रहेगा। ठीक है, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ रहेगा, देखिए पॉइंट इधर है, जिधर ये पॉइंट रहेगा एरो का वो इंक्रीज रहेगा। ठीक है, अपोजिट साइड लेस रहेगा। तो यहाँ पर एरो का पॉइंट इधर है, मतलब क्वार्ज में एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे जैसे हम नीचे आएंगे इंक्रीज होगा, ओलिविन से क्वार्ज तक आते आते। वैसे ही जब हम नीचे आएंगे स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगा, डेंसिटी बट यहाँ पर इंक्रीज रहेगा टॉप में। जैसे जैसे हम बॉटम में आएंगे डेंस वो कमते जाएगा मिनरल का। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर भी जैसे जैसे स्टार्टिंग में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे टेम्परेचर लेस होते जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, अब बात करते हैं सिलिका कंटेंट की। तो जैसे जैसे हम बॉटम पार्ट में आएंगे टॉप से, सिलिका कंटेंट ये देखिए यहाँ पर एरो है, इंक्रीज होगा। ठीक, अब बात करते हैं CaFe रिच की। तो जैसे जैसे हम मतलब टॉप से बॉटम में आएंगे वो डिक्रीज होगा, क्योंकि पॉइंट इधर है तो ये डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद जब देखते हैं Na तो वो बॉटम में इंक्रीज हो रहा है। और वेदरिंग कैपेसिटी भी जो है ये बहुत स्टेबल रहेगा, ये लेस स्टेबल रहेगा। ठीक है, वेदरिंग जो होगा बहुत स्पीड होगा, वेदरिंग इंक्रीज होगा इस साइड में। ठीक है, ये देखिए वेदरिंग इंक्रीज, INC इंडिकेट इंक्रीज। ठीक है, वेदरिंग जो कैपेसिटी रहेगा ऊपर में बहुत ज़्यादा, मतलब ओलिविन बहुत जल्दी वेदर हो जाएगा, बट क्वार्ट्ज बहुत लेट में वेदर होगा, बहुत स्लोली। ठीक है, बहुत फोर्स लगने के बाद। वैसे ही कलर भी जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आएंगे लाइट होते जाएगा, मतलब टॉप में क्या रहेगा डार्क रहेगा, डार्क से लाइट होते जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट मैप अगर आपने याद रख लिया तब भी आपका एप्लीकेशन पार्ट हो गया, आपको उतना पॉइंट पढ़ने को नहीं पड़ेगा, बहुत कम टाइम में आपका रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, ये था ऑल अबाउट बाउंड रिएक्शन सीरीज। आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई जियोलॉजी रिलेटेड न्यू वीडियो आए तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। यह कॉन्सेप्ट मैप आप इसे भी ले सकते हैं, और आप अगर इजीली याद रखना चाहते हैं तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं।